हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आज की हमारी एक नई क्लास में, जिस क्लास का नाम है अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी। ये आपका जो सीटेड सितंबर 2026, जो कि आपका ये पेपर 1 और पेपर 2, ये दोनों के लिए ही ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि डिस्ग्राफिया जो है, डिसलेक्सिया है और डिसकैलकुलिया है। तो ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं, जो कि आपके बार बार ये सीटेट के एग्जाम में ये पूछा जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ से ये सीटेट में ये पूछा ना गया हो। तो चलिए देखिए, डिसलेक्सिया पहला है। डिसलेक्सिया जो डिसलेक्सिया है, ये पढ़ने से संबंधित कठिनाई है। पढ़ने से आपको याद रखना है कि डिसलेक्सिया क्या है, ये पढ़ने से संबंधित है। यानी जब कोई बच्चा बी को टी यानी ये पढ़ता है बी को टी, यानी अगर वो कैट को टेक पढ़ता है या सा को वाज पढ़ता है, याद रखना है पढ़ने में दिक्कतें आ रही है। जब आपके सीटेट में पूछा जाता है कि कोई बच्चे का नाम दे दिया जाता है कि जैसे रमेश है, महेश है, वो जो सा को वाज पढ़ता है, तो उसमें कौन सी अधिगम अक्षमता है, तो उसमें कौन सी है, तो डिसलेक्सिया। याद रखना है, आपका हिंदी हो या इंग्लिश दोनों में ही डिसलेक्सिया ही लिखा जाएगा। तो डिसलेक्सिया से पढ़ने में दिक्कतें आ रही है तो वो डिसलेक्सिया हो गया। बात करते हैं डिस्ग्राफिया का। तो डिस्ग्राफिया का जो है वो लिखने से संबंधित है। अगर वही बच्चा बी को डी या 6 को 9 लिख रहा है, टेट को ट्रैक लिख रहा है, ता को वाज लिख रहा है, यानी वो उल्टा चीज लिखता है, तो इसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो याद रखना है ग्राफ पे, याद रखना है ग्राफ से लिखा जाता है। तो जब भी ग्राफ की बातें आ जाएगी तो वो लिखने से संबंधित हो जाएगा, याद रखना है। उसके बाद है डिसकैलकुलिया। ये कैलकुलिया यानी आपको इसमें कैलकुलेटर से याद रखना है। इसे याद रखना है, ये कैलकुलेटर से। इसमें क्या होता है, गणितीय गणना से संबंधित समस्या, यानी यहाँ पे मैथ से संबंधित है। ये किससे है, ये मैथ से। जैसे यहाँ पे आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि कोई बच्चा है जो जिसको लेन देन में, यानी वो दुकान पे जा रहा है तो उसको वो पैसा दे रहा है और जो दुकानदार से फिर पैसा वापस कर रहा है, ले रहा है, तो क्या है उसमें दिक्कत आ रही है। यानी बच्चा क्या कर रहा है, जोड़ने में घटाने में, यानी मैथ से जितने भी आएगी उसमें दिक्कतें आ रही है, उसमें समस्या आ रही है। तो आपको याद रखना है कि वो डिसकैलकुलिया से संबंधित है। उसके बाद है डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया के मतलब होता है भ्रम वाली स्थिति, यानी मोर और मुर्गा में, यानी कोई बच्चा है जो कि मोर और मुर्गा में वो उसको भ्रम आ रहा है, यानी ये भ्रम वाली स्थिति है। तो जो बच्चा है, जैसे अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बच्चा जो है खुद को, यानी एक बच्ची जो है वो खुद को शीशे में, एक लड़के जो है वो खुद को शीशे में देख रहे हैं और सोचे कि जो मेरी नाक है वो टेढ़ी है, जो कि है नहीं, वो है नहीं, लेकिन उसको लगता है, यानी वो भ्रम की स्थिति में है। तो वो क्या है, वो डिसमोर्फिया। और ये जो बीमारी है, क्या इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, तो इसका हम भी इस क्लास के अंत तक ये सारी चीजों को हम देखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा और जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया से इसको अफेजिया भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इसको याद रखना है आपको, इसको अफेजिया भी बोला जाता है। डिस्फेजिया या अफेजिया ये होता है बोलने से संबंधित, यानी आपके घर में अगर कोई छोटा बच्चा होता है, जब कॉल आता है नहीं भी आता है तो बच्चा क्या करता है, मोबाइल उठाकर बात करने लगता है, तो ये क्या है, डिस्फेजिया, यानी उसे अफेजिया कहा जाता है। ये बोलने में से संबंधित विकार है। उसके बाद है डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया देखिए, ये आपके शरीर से, यानी शारीरिक कौशल से है। ये क्या है, आपके जो शरीर के, यानी जो आपकी मांसपेशियां है उसमें दिक्कतें आती है, तो ये जो बॉडी से संबंधित है, यानी शारीरिक ये डिसेबिलिटी है। यानी उसके बाद है डिस्थीमिया, ये है तनाव से संबंधित, यानी जब आप सीटेट की तैयारी करें तो आपके अंदर बहुत सारा स्ट्रेस आ रहा है, यानी बहुत ज्यादा आप तनाव, यानी तो आपके अंदर कहीं ना कहीं डिस्थीमिया तो नहीं हो गई है। तो ये सारी चीज है। उसके बाद है
ATST। तो देखिए ATST से ही कई बार शिफ्ट में पूछा गया है कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। तो जो ATST है ये है अटेंशन डिफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा क्या करता है, एक चीज पर ध्यान नहीं देता है, यानी क्या करता है वो बहुत हाइपर एक्टिव रहता है। जैसे अगर आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा होता है, आप देखते हैं कि कभी यहाँ से मतलब कि वो एक जगह शांत नहीं बैठ पा रहा है, तो क्या है वो ATST है, यानी उसे अटेंशन डिफिशिट हाइपर डिसऑर्डर है। और एक होता है स्वलीनता यानी आत्म केंद्र, जिसे ऑटिज्म कहा जाता है। ये क्या होता है, ये बार बार जो छात्र है वो दोहरा यानी रिपीट कर रहा है, एक ही चीजों को बार बार रिपीट कर रहा है, वही इसका व्यवहार है। तो देखिए ये जितने भी डिसेबिलिटी है, यानी जितने भी जो अधिगम अक्षमता है, तो इसका क्या, इसको ठीक करने का उपाय क्या है, क्योंकि जब आप टीचर बनेंगे तो ये सारी समस्या ये आपके पास आएगी। तो देखिए ये असल में तो ये कोई बीमारी है नहीं, ये कोई बीमारी नहीं है। एक समय के बाद ये चीजें ठीक हो जाती है, अगर हम बच्चे को अगर सही माहौल देते हैं, बच्चे को अगर हम समझना शुरू कर देते हैं, तो ये चीजें जितना अगर हम बच्चे को मतलब समय देंगे, जितना बच्चे से हम नॉर्मल बिहेव करेंगे, ये सारी चीजें एक ना एक समय के बाद ये चीजें खत्म हो जाती हैं। ये जरूरी नहीं, ये परमानेंट नहीं जाते हैं और ना ये कोई बीमारी है। तो आप सब ये जो अधिगम जो अक्षमता है, इस चीज को आपको क्लियर हो गया होगा। ये कोई बीमारी नहीं है, इसको बीमारी नहीं कहना है, ना समझना है। ये चीजें कुछ समय के लिए होती है, कुछ समय के बाद ये चीजें अपने आप सही हो जाती हैं। तो आप सबको ये क्लास कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे, और जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो आपका पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी शुरू हो गई है शिफ्ट की, जो कि सितंबर में जो आपका एग्जाम होने वाला है, वो बिल्कुल यहाँ से जो NCERT का, यहाँ पे जो NCERT का जो नोट्स है उसको पूरा कवर किया गया है। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और इसके बाद जो हमारी प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, क्योंकि अभी तक जो हमने इससे पहले जो 6 क्लास कर चुके हैं उसका सारा जो प्रैक्टिस होने वाला है, तो आप लोग अभी से अपनी तैयारी को फोकस कर दीजिए। और चलिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।